हेलो एवरीवन। हम लोग रिसेंटली मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के हम लोग डी मेरिट्स पढ़ने जा रहे हैं। 4 डी मेरिट्स है कुल मिला के। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको रेफरेंस के लिए पुराना टेक्स्ट बुक भी लेना पड़ेगा, नया टेक्स्ट बुक भी लेना पड़ेगा। ठीक, अब 4 डी मेरिट्स है। आसानी से सीक्वेंस वाइज मैं एक एक बताऊंगा, शांति से सुनने का, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। सो द फर्स्ट डी मेरिट वाज, सी सपोज ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। सॉरी, सपोज ये मेंडलीव का क्या है? पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव का। ठीक, मैं आपको एक बेसिक ट्रेंड के बारे में बताना चाहूंगा। सी, यहां एक बंदा है, फिर आगे गए, फिर इसके प्रॉपर्टी वाला बंदा जैसे ही मिला तो वो इसके नीचे आएगा। फिर आगे गए, फिर इसके प्रॉपर्टी वाला बंदा जैसे ही मिलेगा तुरंत उसके नीचे उसको डाल दिया जाएगा। तो मैं इस पर से आपको कंक्लूजन क्या बताना चाहता हूं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखें तो एक ग्रुप में सपोज ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो हर ग्रुप में क्या पाया जाने लगा या क्या ट्रेंड था? एक बेसिक ट्रेंड क्या था कि एक सपोज ये पहले ग्रुप में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। दूसरे ग्रुप में भी कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो हर ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, सेम कॉलम मस्ट हैव सेम प्रॉपर्टीज। ये एक बेसिक ट्रेंड है। एक ही ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन लोग का सभी का प्रॉपर्टीज कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक बेसिक ट्रेंड समझ में आया आपको। सपोज ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप में रहने वाले जितने भी लोग होंगे इन सभी का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बाय रूल, बाय ट्रेंड आपको ये समझ में आया है। ठीक, तो मैं पहला डी मेरिट बताना चाहूंगा। उसके लिए आपके सामने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपके आंखों के सामने होना चाहिए। सी, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन इज दैट एलिमेंट हु रिसेंबल अल्कली मेटल्स आल्सो एंड हैलोजेंस आल्सो। अब अंग्रेजी में शायद आपको नहीं समझ आएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं अल्कली मेटल्स यानी कौन से मेटल्स। सी, पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में आपको दिखाई देगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सभी लोग एक ग्रुप में हैं। ठीक है, और ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये जो ग्रुप है इसको अल्कली मेटल्स वाला ग्रुप कहा गया है। जिस ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप को कहा गया है अल्कली मेटल्स। और थोड़ा आगे अगर जाओगे तो एक ग्रुप में आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग दिखेंगे और इस ग्रुप को कहा गया है ग्रुप ऑफ हैलोजेंस। तो ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स कौन हुआ? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
कैल्शियम, ये कॉपर, ये हुआ ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स। और ग्रुप ऑफ हैलोजेंस कौन हुआ? फ्लोरीन। सी ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स, ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स कौन हुआ? ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। हैलोजेंस कौन हुए? हैलोजन, ग्रुप ऑफ हैलोजेंस कौन हुआ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूंगा इसको। मैं इसको और थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह एक ग्रुप में है, और आगे जाओगे तो एक ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, हैलोजन से ग्रुप में है। ठीक, मैं आई रिपीट अगेन, मैं आपको पहला डीमेरिट ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल समझाने जा रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेड बताया कि एक ग्रुप में रहने वाले बंदों का प्रॉपर्टी सेम होता है। सेम ग्रुप में जो भी बंदे, अब ये बंदे सेकंड ग्रुप में हैं, इन चारों का प्रॉपर्टी सेम होगा। जो बंदे थर्ड ग्रुप में हैं, उन सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम होगा। ये बेसिक ट्रेड मैंने आपको बताया। ठीक, डीमेरिट में सबसे पहला पॉइंट था, मैंने आपको बेसिक ट्रेड बताया। अब पहले डीमेरिट पर मैं आना चाहता हूं। हाइड्रोजन ऐसा बंदा है, हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है which resembles the properties of alkali metals also। ये alkali metals का ग्रुप है और ये हैलोजेंस का ग्रुप है। तो हाइड्रोजन resembles alkali metals also and halogens also in properties। बोलने का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी मैच करता है और हाइड्रोजन हैलोजेंस की प्रॉपर्टी को भी मैच करता है। तो मेंडेलिव से सवाल क्या पूछा गया कि भाई एक ग्रुप में रहने वाले बंदों की प्रॉपर्टी सेम है, ऐसा आपने हमको कहा था। ठीक, तो हाइड्रोजन को आपने अल्कली मेटल्स के ग्रुप में रख दिया। हमारा सवाल यह है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच किया करते हैं और करते हैं, तो आपने हाइड्रोजन को हैलोजेंस के ग्रुप में क्यों नहीं रखा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाइड्रोजन सी एक ग्रुप में रहने वाले लोगों के प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स से भी मैच करते हैं, हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करते हैं। तो माय क्वेश्चन वाज एज अ पर्सन, मैं मेंडेलिव को क्या पूछा कि भाई हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से मैच करते, तो आपने उसको उस ग्रुप में डाला। हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करते हैं, बट आपने उसको हैलोजेंस वाले ग्रुप में क्यों नहीं डाला? आपने उसको अल्कली मेटल्स के ही ग्रुप में क्यों डाला? तो ये पहला डीमेरिट है। मेंडेलिव इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। Why hydrogen was placed along with alkali metals and why hydrogen was not placed with halogens? So the first demerit of Mendelev's periodic table was hydrogen resembles alkali metals as well as halogens. So therefore no fixed position could be given, no fixed position could be given to hydrogen as per the Mendelev's periodic table। हाइड्रोजन को कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन अल्कली मेटल के भी प्रॉपर्टीज को मैच करता है और हैलोजन की भी प्रॉपर्टीज को मैच करता है। सो नो फिक्स्ड पोजीशन कुड बी गिवन टू हाइड्रोजन। नो, पहला डीमेरिट मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला डीमेरिट मैं आपको बताना चाहूंगा, नो फिक्स्ड पोजीशन कुड बी
given to hydrogen as hydrogen resembles alkali metals also and halogens also. ठीक है, सेकेंड डिमेरिट की बात करना चाहता हूं। हम लोग क्या पढ़े थे भाई कि एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हम लोग ये पढ़े थे एकदम शुरुआत में, मेंडलीव की पढ़ाई की शुरुआत में ही हम लोग पढ़े थे कि मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या है? सपोज एक आधा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 50 और दूसरा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 52, तो पहले कौन आएगा? जिसका एटॉमिक मास 50 है। बाद में कौन आएगा? जिसका एटॉमिक मास 52 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब अगर आप आपका किताब खोलकर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल खोलकर मुझे बताए तो आपको पता चलेगा कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकेल का एटॉमिक मास है 58.7। बाय रूल अगर हम लोग मेंडलीव का जो ट्रेंड था, मेंडलीव का जो कहना था, उसको मेंडलीव का क्या कहना था कि लोअर एटॉमिक मास पहले होना चाहिए और हायर एटॉमिक मास बाद में होना चाहिए। लेकिन आप अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें तो आप देखेंगे कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है। इसका मतलब कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। और निकेल का एटॉमिक मास कम है तो वो पहले होना चाहिए। बट मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आप देखिए मेंडलीव ने गलत चीज क्या की है, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको पहले ले लिया और निकेल जिसका एटॉमिक मास कम है उसको बाद में ले लिया। जबकि उसने खुद ने ही क्या कहा था कि हायर एटॉमिक मास यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी लोअर एटॉमिक मास पहले और हायर एटॉमिक मास बाद में। तो लोअर एटॉमिक मास तो निकेल का था, वो पहले होना चाहिए था। हायर एटॉमिक मास कोबाल्ट का था, वो बाद में होना चाहिए था। मगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले है और निकेल बाद में है। तो हमने तो सवाल पूछा कि मेंडलीव भाई साहब आप तो बोले थे हायर एटॉमिक मास बाद में होना चाहिए, लोअर एटॉमिक मास पहले होना चाहिए। बट आप टी के पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखें तो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास हायर था वो बाद में होने के बजाय पहले था और निकेल जिसका एटॉमिक मास कम है वो पहले होने के बजाय बाद में था। इसका जवाब मेंडलीव भाई साहब नहीं दे पाए। So the second drawback, second demerit I am telling you is, I'll read it in English. Sorry. At certain places, an element of higher atomic mass was placed before the element of lower atomic mass. जबकि higher atomic mass बाद में होना चाहिए था और lower atomic mass पहले होना चाहिए था। कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था, निकेल ये मेंडलीव के जो शब्द थे उसके अनुसार मैं कह रहा हूं कि निकेल का एटॉमिक मास कम है तो वो पहले होना चाहिए था, कोबाल्ट का ज्यादा है वो बाद में होना चाहिए था। मगर डीमेरिट में 2 नंबर का जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो यही है कि मेंडलीव इसका जवाब नहीं दे पाए कि निकेल पहले क्यों नहीं था और कोबाल्ट पहले क्यों था। क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले है, निकेल बाद में है, जबकि मेंडलीव के हिसाब से निकेल पहले होना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में होना चाहिए था। सो दिस वाज द सेकंड ड्रॉबैक आई वुड लाइक टू डिस्कस। थर्ड ड्रॉबैक के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, थर्ड ड्रॉबैक के बारे में, थर्ड ड्रॉबैक, थर्ड डीमेरिट
हमने एक बेसिक ट्रेंड पढ़ा था अभी। क्या ट्रेंड पढ़ा था कि एक ग्रुप में, मेंडलीव के हिसाब से एक ग्रुप में जो जो लोग प्रेजेंट है, हर ग्रुप में रहने वाले चारों 5 6 जितने भी लोग हैं उन सभी का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो मैंगनीज, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंगनीज यानी Mn, आप देखिए मैंगनीज was based with halogens. Manganese was placed with halogens which differed in properties. बड़ा आसान डीमेरिट है। बेसिक ट्रेंड में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ग्रुप में जो बंदे पाए जाएंगे उन सभी का, पहले ग्रुप में जितने लोग हैं उनका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में जितने लोग हैं उनका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। तो जब आप हेलोजेंस वाले ग्रुप में आओगे तो वहां पाओगे कि हेलोजेंस वाले ग्रुप में आपको मैंगनीज दिखेगा, और डीमेरिट ये कह रहा है कि मैंगनीज और हेलोजन का प्रॉपर्टीज आपस में बिल्कुल भी मिलता नहीं है। मैंगनीज हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर्ड टू हेलोजेंस, और अगर मैंगनीज का और हेलोजेंस का प्रॉपर्टीज सेम नहीं है तो फिर वो एक ग्रुप में कैसे है। हाउ मैंगनीज इज प्लेस्ड इन अ ग्रुप अलोंग विद हेलोजेंस, जबकि हमको पता है कि मैंगनीज और हेलोजेंस का प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच करता नहीं। बेसिक ट्रेंड में हम लोग क्या सीखे कि ग्रुप में रहने वाले लोगों की प्रॉपर्टीज कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैंगनीज किसके ग्रुप में था, हेलोजेंस के ग्रुप में था, तो बेसिकली मैंगनीज का भी प्रॉपर्टी किसके जैसा होना चाहिए था, हेलोजेंस के जैसा होना चाहिए था। बट असलियत में मैंगनीज के प्रॉपर्टीज हेलोजेंस से जरा भी मिलते नहीं, मैच करते नहीं। तो मेंडलीव से सवाल पूछा गया कि मैंगनीज और हेलोजेंस जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, जिनके प्रॉपर्टीज नहीं मिलते हैं, तो वो एक ही ग्रुप में क्यों प्लेस किए गए हैं। मेंडलीव साहब को इसका जवाब देते आया नहीं। सो दिस वाज द थर्ड डीमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हिच इज मोर देन इनफ। 3 डीमेरिट्स आपके लिए बस है, और भी जानकारी अगर कुछ है आपको आगे में जरूर दूंगा, ठीक है। आई होप 3 डीमेरिट्स आपको समझ में आए हो। सबसे पहला है हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल से भी मैच किया करता था, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मैच करता था। मेरा सवाल यह है कि हाइड्रोजन को आप अल्कली मेटल्स के साथ रखें तो हाइड्रोजन को आप हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं रखें। Hydrogen was placed along with alkali metals. So why was hydrogen not placed along with halogens? जबकि हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज तो उनसे भी मैच करते हैं। सो पहला डीमेरिट था नो फिक्स्ड पोजीशन वाज गिवन टू हाइड्रोजन, पहला। दूसरा था मेंडलीव साहब कहा करते थे कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इसका मतलब यह है कि लोअर एटॉमिक मास थोड़ा पहले और हायर एटॉमिक मास थोड़ा बाद में। बट मेंडलीव भाई साहब का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आप ध्यान से खोलकर चेक करोगे तो उसमें आप पाओगे कि निकेल का एटॉमिक मास कम था, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा था, यानी निकेल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। बट मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट पहले था और निकेल बाद में था। ये तो गलत बात हुई, तो ये दूसरा डीमेरिट था। तीसरा डीमेरिट मैंगनीज कौन से ग्रुप में प्रेजेंट था, हेलोजेंस के। आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, मैंगनीज ये हेलोजन के ग्रुप में प्लेस किया गया है, जबकि मैंगनीज के और हेलोजेंस के प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच करते नहीं है। बेसिक ट्रेंड क्या कहता है कि एक ग्रुप में रहने वाले सभी लोगों के प्रॉपर्टीज सेम होने
चाहिए। तो मैंगनीज हेलोजेंस के ग्रुप में प्रेजेंट तो था, लेकिन मैंगनीज के और हेलोजेंस के प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच करते नहीं है। सो हाउ कैन मैंगनीज बी प्लेस्ड अलोंग विद हेलोजेंस? कैसे आपने उसको हेलोजन के ग्रुप में डाल दिया? इसका जवाब भी मेंडलीव साहब दे पाए नहीं। सो हियर आई कंप्लीट द डी मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक